देश भर में मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने जगह जगह अदा की ईदगाह पर नमाज। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट कर दी बधाई। परशुराम जयंती के मौके पर ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा ने जम्मू में निकाली रैली में युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। उपराज्यपाल ने भी परशुराम जयंती की दी शुभकामनाएं। चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कश्मीर की कश्मीरियत बहाल है, चुनाव हो जाए तो घाटी में सब कुछ हो जाएगा ठीक। ईद ने मिटाई दूरियां। जम्मू में भारत पाक बॉर्डर पर बटी मिठाइयां। बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में आज ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक महीना रोजा रखने के बाद सोमवार शाम को लोगों को शव्वाल का चांद दिखाई दिया था, जिसके बाद ईद मनाई जा रही है। अलग अलग मस्जिदों में लोग नमाज अदा कर रहे हैं, साथ ही एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने लोगों को बधाइयां दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार खुशियां बांटने का होता है। ये शुभ दिन आपसी सद्भावना को मजबूत करता है और प्रदेश की समन्वित संस्कृति में एकता और गर्व की भावना पैदा करता है। तो उपराज्यपाल ने सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया गया। लोगों ने ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद उल फितर मनाई जा रही है। उसी सिलसिले में हम भी इनको मुबारकबाद देने आए हैं और आपके माध्यम से ये कामना करते हैं कि सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें और इसी तरह लोग ईद, दिवाली, गुरपुरब और क्रिसमस आपस में खुशियों से मिल बैठ के मनाएं और सभी लोग सुखी रहें और सब लोग खुश रहें। सभी कठुआ वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल हम सब के लिए और भी बेहतर होगा और हमारे सभी मुस्लिम भाई हम सब मिलकर अब जो है ना केवल इस ईद के त्यौहार को एक बहुत अच्छे माहौल में मनाएंगे, बट उसके साथ साथ आने वाला हमारा जो साल है वो भी खुशहाल हो, उसके लिए भी ऊपर वाले से दुआ करेंगे। और जिस तरह से हमारे लास्ट 2 ईयर से हमारे जितने भी त्यौहार थे सभी कोविड की वजह से इफेक्टेड रहे और हम पिछले 2 साल से अपना कोई भी त्यौहार एक अच्छे माहौल में नहीं मना पाए। इस बार हम थोड़ा सा खुलकर अपना त्यौहार 1-2 साल के बाद ये मना पा रहे हैं। तो उसमें भी मैं सभी ये ऊपर वाले से मैं भी दुआ करूंगा कि हमें जो है इससे कोविड से परमानेंटली निजात मिले और हम फिर से एक बार पूरी खुशियों के साथ अपने सारे त्यौहार मिलजुल कर पहले की तरह मना सके। तो मैं देशवासियों को और ख़ास करके हर समाज को यही अपील करता हूं कि इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल भाईचारे का बना के रखें ताकि इस देश के अंदर जैसे हम पिछले 75 साल से हम आपस में मिलजुल के भाईचारे के साथ ये त्यौहार हम अपने मनाते जा रहे हैं। कोविड की वजह से कई पिछले साल हम नहीं मना सके। तो मैं अपने नौजवानों को और सारे देशवासियों को यही संदेश देता हूं कि भाईचारे के साथ मिलके इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।
वहीं श्रीनगर में मंगलवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के तीर्थयात्री निवास का भूमि पूजन किया। वहीं उन्होंने लोगों को भगवान परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया और साथ ही साथ ईद के पावन पर्व के लिए शुभकामनाएं भी दी। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के यात्री निवास का शिलान्यास उन्होंने किया। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में चुनाव होते हैं और सत्ता लोगों के हाथों में दी जाती है तो उन्हें विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुलाम नबी आज़ाद ने ये बात ईद की नमाज के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये काफ़ी राहत की बात है कि देश अब कोरोना वायरस से उबर रहा है। उन्होंने इस मौके पर लोगों के बीच नफरत दूर होने की दुआ भी मांगी। कश्मीर की कश्मीरियत बहाल है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। वही लोग हैं, वही प्यार है, वही मोहब्बत है, वही सेकुलरिज्म है, वही सोशलिज्म है। अब इलेक्शन हो जाए और ताकत लोगों के हाथ में दी जाए तो मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन का यहां स्थित जामा मस्जिद में ईद की नमाज की अनुमति नहीं देना यह साबित करता है कि केंद्र की ओर से केंद्र शासित प्रदेश में सामान्य हालातों का किया गया दावा खुद को संतुष्ट करने वाला और झूठ और विरोधाभासी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि फिर जामा मस्जिद में ईद की नमाज की अनुमति नहीं दी गई। ये स्पष्ट है कि भारत सरकार का जम्मू कश्मीर में सामान्य हालतों का कथानक स्वयं को संतुष्ट करने वाला झूठ और विरोधाभास से युक्त है। तो बारामूला जिले के सोपोर इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां सुरक्षा बलों ने चेकिंग के दौरान 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक सभी आतंकी गैर स्थानीय लोगों की हत्याओं में शामिल थे। वहीं पुलिस को आतंकियों के कब्जे से 3 चीनी पिस्तौल, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा ने एक भव्य रैली का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये रैली तालाब तिलोल लक्ष्मी नारायण मंदिर से जम्मू के अलग अलग चौक से होती हुई हर की पैड़ी में जाकर खत्म हुई। बता दें, परशुराम जी को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता है और भगवान शंकर से शास्त्र मिलने पर उनका नाम परशुराम पड़ा। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट कर लोगों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। जम्मू में ईद के चलते चलते लेकिन आज जम्मू में जो परशुराम जयंती जो है वो भी मनाई जा रही है, जिसके चलते आपको दिखा रहे हैं यहाँ एक बड़ी रैली का भव्य रैली जो है वो परशुराम जयंती के आयोजन पर जो है जम्मू में तालाब तिल्लो से निकाली गई थी। और अब तस्वीरें हम आपको जनतंत्र टीम की लाइव विजुअल्स आपको तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी जो हिंदू समाज सनातन धर्म है वो परशुराम जयंती का जो इतिहास है, कहीं ना कहीं परशुराम अगर जयंती की बात करें तो परशुराम जी का राम जो नाम है वो उनके बचपन में रखा गया था और शिव के बहुत बड़े भक्त थे और शिव की भक्ति से जब शिव जी उनसे प्रसन्न हुए तो उनको अस्त्र शस्त्र जो है उनको दिए गए और उनमें से एक शस्त्र का नाम जो है परशु था, जो उनका मेन हथियार था। और जब उस मेन हथियार के साथ जब उन्होंने उसका प्रावधान किया तो इसके साथ ही उनका नाम जो है वो परशुराम रख गया। वहीं बीएसएफ को 459 नए आरक्षी मिल गए हैं। श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र हुमहामा में बीएसएफ के सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर में सोमवार को पासिंग आउट परेड में नव आरक्षियों ने देश सेवा की शपथ ली। ये सभी नए आरक्षी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इस दौरान उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली और पासिंग आउट परेड में बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के आईजी राजा बाबू सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान
आर भटनागर ने कहा कि बीएसएफ न केवल प्रभावी ढंग से हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है, बल्कि इसने विदेशी प्रायोजित आतंकवाद और अतिरिक्त आतंकवाद से भी अद्वितीय वीरता के साथ लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग और समन्वय हमारी सीमाओं के पार होने वाले आतंकवाद, नार्को टेरर के खतरे को खत्म करने के लिए आवश्यक है। एक जो मान सम्मान एक आम आदमी जो चाहता है वो आज हम महसूस कर रहे हैं। और हमने 44 सप्ताह का जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए हम एक जिम्मेवारी से अपना कर्तव्य निभाए। सोचा था नहीं, लेकिन कभी मन में था कि देश के लिए कुछ न कुछ करने का जज्बा था अंदर। तो आज हमें वो बीएसएफ के जरिए हमें वो प्राप्त हो गया है, तो बहुत खुशी है इस बात की। देश की सुरक्षा में जितना योगदान होगा उतना हम देंगे अपनी तरफ से, और बाकी जो भी है अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। आज हमको बहुत खुशी हुई है कि 44 वीक की ट्रेनिंग करने के बाद आज हम एक ट्रेंड सोल्जर बन जाएंगे। तो ट्रेंड सोल्जर बनने के बाद हम मातृभूमि की सेवा में पहला कदम रखने जा रहे हैं। तो मातृभूमि के चरणों में समर्पित 4 लाइन के माध्यम से मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज पुकारा मातृभूमि ने आज दिवस आया है। आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है। आज देवगण हर्षे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना। जीते जी तो मातृभूमि पर आंच न आने देना। याद रहे, जीते जी दुश्मन अंदर न घुस पाए और प्रतिष्ठित आन मान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे, उस योद्धा का मान हुआ करता है, मातृभूमि की रक्षा में जो बलिदान हुआ करता है। विजय अगर हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए, और वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए। जय हिंद, जय भारत। और ड्यूटी हमारी जहाँ कहीं भी हमें भारत सरकार भेजेगी जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें उस टाइप का हमें प्रशिक्षण पूरा मिल चुका है इस समय कि हम कहीं भी ड्यूटी करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। और जहाँ कहीं भी हमें भेजना चाहेंगी सरकार, हम जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार है, क्योंकि फौज ये है ही बलिदान। इसमें आना ही एक बलिदान है, क्योंकि अपनी फैमिली से दूर है, सबको छोड़ के हमें अपने देश के लिए यहाँ खड़े हैं आज। वहीं दक्षिणी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मस्जिद के बाहर ईद की नमाज के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कई लोग सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सूत्रों के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने आज़ाद कश्मीर के नारे लगाए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने दखल दिया तो उन प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थरबाजी की। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देश सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग मस्जिदों में लोग नमाज अदा कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। वहीं ईद पर भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच दूरियां मिटती हुई नजर आई। जम्मू में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाइयां भी बांटी। तो बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने साथ में ईद मनाई। भारत पाक बॉर्डर पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। सुरक्षा बलों के बीच ईद के मौके पर दूरियां मिटती हुई नजर आई। वहीं प्रदेश में कोरोना के दौरान आर्थिक तंगी का शिकार व्यावसायिक वाहन चालकों को सरकार ने यात्री कर में 50% की छूट दी है। सरकार ने ये छूट 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक दी थी। जिन ट्रांसपोर्टर्स ने इस अवधि का यात्री कर का भुगतान पहले ही कर दिया है, उनके अतिरिक्त राशि को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में समायोजित किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में सोमवार को इस फैसले को मंजूरी दी गई है। बता दें, ट्रांसपोर्टर लंबे समय से सरकार से यात्री कर माफ करने की मांग कर रहे थे और इससे पहले सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के यात्री कर में 50% तक की छूट दी थी। तो आज ईद के अवसर पर भी जम्मू के एसपीओ को न मिलने पर आम आदमी पार्टी के सेवा सिंह और विरोध जताया।
और उपराज्यपाल से मांग कर कहा कि जल्द से जल्द सभी एसपीओ की सैलरी रिलीज की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ईद के त्योहार न पा रहे हैं। आज देश में प्रमुख ईद उल फितर का त्यौहार जो है और सभी त्यौहार आज बड़ी खुशी से लोग मना रहे हैं, मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो हमारे एसपीओज भाई पूरे जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए अपनी शहादत तक देते हैं और वो आज की डेट में भी सैलरी जो मात्र थोड़ी सी सैलरी उनको दी जाती है, आज के दिन भी उस थोड़ी सी सैलरी से उनको जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से महरूम रखा गया। इसकी कड़े अल्फाजों में हम मजम्मत करते हैं। जम्मू में आप देख रहे हैं एसपीओज को लेकर भी लगातार प्रोटेस्ट जो है वो चला जा रहा है। आज इतना बड़ा ईद का दिन होने के बाद भी कई मुस्लिम भाई एसपीओज जहां उनकी सैलरी जो है रिलीज़ नहीं की गई, जिसका रोष कहीं ना कहीं जो एसपीओ की आवाज़ उठाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सेवा सिंह बाली इस बार फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से एलजी सरकार और जी से ये अपील कर रहे हैं कि इतना बड़ा दिन होने के बावजूद भी उनकी सैलरी क्यों नहीं उनको दी गई और जल्द से जल्द उनकी सैलरी रिलीज़ की जाए। 40,000 एसपीओज की अभी भी सैलरी जो है इस मंथ की नहीं आ पाई, जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट जो है आम आदमी पार्टी के सेवा सिंह बाली की तरफ से किया गया। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ में हरमीत सिंह, जय हिंद। उधर जम्मू में एनएचएम के कर्मचारी लगातार 26 दिन से फिर से नौकरी पर रखे जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, जब से उनको नौकरी से निकाला गया है तभी से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज अपनी पार्टी के नेता सनीकांत चिब ने उन्हें अपना समर्थन दिया और उनके प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील की और कहा कि अगर जल्द ही एनएचएम वर्कर्स को नौकरी पर नहीं रखा गया तो वो इसके विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। एनएचएम के वर्कर्स लगातार सड़कों पर आज 27 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन कोई भी अभी तक इनका जायज़ा जो है इनके हक में अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। हमारे साथ इनकी टीम जुड़ी हुई है, ये एनएचएम के एडवोकेट हैं, देख रहे हैं। नाम जानना चाहूँगा मैम। सर, मेरा नाम है अना दुरानी, मैं यहाँ एडवोकेट हूँ, मैं इनके सपोर्ट में हूँ। सवाल ये पूछना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जब इनको रखा गया था जी, उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंड हुआ, फिर इसके बाद एलजी सरकार ने भी इनको आगे बढ़ाने की जो आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन के बाद जैसे जैसे कोविड की वेव खत्म होती है ये सड़कों पर सरकार कहीं ना कहीं पहुंचा देती है और जैसे ही कोविड का प्रकोप आना शुरू होता है इनको फिर जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर जो है सेवा करने के लिए बुला लिया जाता है। क्या सिर्फ इनको यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी के लिए ही यूज़ किया जा रहा है या बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है? सर, दे आर बेसिकली पैरामेडिक्स और कोविड में इनको स्पेशली कोविड वॉरियर्स का टर्म दिया गया था। आप मुझे बताइए, क्या पैरामेडिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है? आज जब भी एम्बुलेंस चलती है सबसे पहले पैरामेडिक बैठता है, उसके बाद डॉक्टर बैठता है। हमारी कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अपनी पार्टी का सपोर्ट जो है आज एनएचएम वर्कर्स को मतलब पिछले 27 दिन से सड़कों पर हैं। ना एलजी इंतज़ामिया जो सुनने के लिए तैयार है और देश के प्रधानमंत्री भी जहां आए, जहां पर रैली हुई, इनकी उम्मीदें थी कि शायद इनके लिए भी कुछ बोला जाएगा, लेकिन इनके लिए भी कुछ नहीं बोला गया। आज भी ये सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कोई दिन ऐसा निकल पाएगा कि इन एनएचएम वर्कर्स के पास सरकार, एलजी सरकार या कोई ऐसे नेता जो केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं वो आकर इनकी मुश्किलें समझेंगे? और हमारे जम्मू कश्मीर में जहां हेल्थ स्ट्रक्चर इतना नीचे स्तर पर गिरता हुआ जाए आ रहा है, स्कैम्स निकल कर आ रहे हैं, तो इनको एनएचएम वर्कर्स को कब इनका इंसाफ जो है वो एलजी सरकार जो है यहां पर दिलवा पाएगी? कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ में हरमीत सिंह, जम्मू। वहीं जोजिला दर्रा 25 मार्च से नागरिकों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। इस दर्रे से पहले नागरिक काफिले में दवाएं और बाकी जरूरी चीजों के साथ 560 वाहन शामिल थे। मंत्रालय ने बताया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को 19 मार्च वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। हालांकि नागरिक यातायात के लिए इसे 25 मार्च से खोला गया है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था भारी बर्फबारी के कारण इस साल जनवरी में बंद किया गया ये राजमार्ग रिकॉर्ड 73 दिनों में खोला गया है।
वहीं जम्मू के बाग-ए-बहू पार्क से लगातार पीने के पानी न मुहैया कराने की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके चलते जनतंत्र टीवी की टीम सच का खुलासा करने पार्क में पहुंची। और जब हमने पार्क के आए टूरिस्ट से बात की तो सच्चाई सामने आई। पार्क में पीने के पानी के लिए पानी के सिर्फ 6 कूलर लगाए गए हैं, जिनमें से एक उखड़ गया है। वहीं बाकी वाटर कूलर में भी पानी नहीं आ रहा, जिससे साफ पता चलता है कि पार्क में आने वाले पर्यटकों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। आज जनतंत्र की टीम जो है यहाँ पर जम्मू में बाग-ए-बहू पार्क है, लगातार आती हुई पानी की कंप्लेंट्स को कि जहाँ पर जो वाटर कूलर्स लगाए गए हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आते तो हैं लेकिन उनको पानी तक पीने के लिए मुहैया जो है इस पार्क में नहीं हो पा रहा है। काफ़ी किल्लतें और काफ़ी कंप्लेंट्स के बाद आज जनतंत्र की टीम जो है यहाँ पर इसमें कितनी सच्चाई है उसका जायज़ा लेने के लिए आज जनतंत्र टीम यहाँ पर पहुँची है और देखा जाएगा कि क्या जो कंप्लेंट्स आई गई हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर हम जम्मू का जो टूरिज़्म है, जहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट जो है यहाँ पर आते हैं। बाग-ए-बहू का पार्क है, यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और गर्मी की जहाँ पर जो मौसम चल रहा है और बिजली पानी की किल्लत चल रही है, यहाँ पर पहले की टिकट 10 रुपये की टिकट थी और अब 25 रुपये की टिकट जो है वो ली जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर है मैम, आपका नाम क्या है? मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या दिक्कत, पानी की क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। हम सुबह से आए हैं, हर कोई आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अभी आपने पानी भरने की कोशिश की तो उसमें पानी, नल में पानी नहीं आ रहा। वाटर कूलर लगा हुआ है लेकिन पानी, वाटर कूलर लगे हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है। यहाँ और भी कहीं आपने ट्राई की दोबारा किसी और वाटर कूलर? हाँ, ऊपर वाली साइड किया था, वहाँ पे भी पानी नहीं था। वहाँ पे भी पानी नहीं। हाँ, तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जितने भी वाटर कूलर्स लगे हैं, कुछ ही वाटर कूलर्स चल रहे हैं। कई वाटर कूलर्स पर उनके टैप्स नहीं हैं, कोई भी नल का कनेक्शन नहीं लगा हुआ। किसी वाटर कूलर्स में 2 पाइप्स तो लगी हैं लेकिन दोनों पे टैप नहीं है। किसी पर 2 पाइप्स लगी हैं, एक पर नल लगा हुआ है, एक पर नहीं है, लेकिन पानी किसी में भी नहीं आता। और इस तरह की अगर फैसिलिटी अगर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि अगर आप टिकट का रेट जो है वो 10 से 25 रुपये आपने कर दिया है और उसके बावजूद भी अगर पीने का पानी, इतनी गर्मी में अगर लोग यहाँ पर आपके यहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है, तो अगर आप पीने का पानी भी अगर आप अपने टूरिस्ट को मुहैया नहीं करा सकेंगे तो इतने बड़े बड़े वादे करने का और इतनी एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से ये रेट बढ़ाया जा रहा है, किस वजह से टिकटों का रेट जो है यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है? तो वहीं देश और दुनिया के साथ साथ जम्मू में भी ईद उल फित्र का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल फित्र के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जम्मू के अलग अलग ईदगाहों पर नमाज अदा की। हालांकि आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट बदली है। सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से कई जगहों पर ईद उल फित्र की नमाज मस्जिदों में ही पढ़ी गई। इस मौके पर यही दुआ मांगी गई कि देश में अमन, शांति और आपसी भाईचारा बना रहे और सभी त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाएं। वहीं जिस तरह से देश में कोरोना की लहर चल रही है, उससे भी लोगों को निजात मिले और लोग बिना किसी तकलीफ के रहें। तो जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी और तपिश झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 3 से 6 मई तक जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने के साथ बारिश होगी। मौसम का मिजाज बदलने से खासतौर पर कश्मीर संभाग में तापमान में गिरावट आएगी। प्रदेश के सभी जिलों में दिन ब दिन तापमान सामान्य से 6 से 9 डिग्री ऊपर चल रहा है। जम्मू में सोमवार की सुबह से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। वहीं भीषण गर्मी का बाजार पर भी असर दिख रहा है। लोग जरूरी खरीदारी के लिए शाम को ही बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।